नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पत्रकार अड्डा में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। मौजूदगी है दिल्ली के कनॉट प्लेस एरिया में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ कॉकरोच समर्थक जुड़ चुके हैं, क्योंकि आह्वान था आज का जंतर मंतर से निकलकर संसद मार्च करने का। दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी, लेकिन लगातार जब से हम यहाँ पर आए हैं रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे सामाजिक तत्वों का यहाँ लगातार जमावड़ा है जिनको नीट से तो कोई लेना देना है नहीं, ना तो धर्मेंद्र प्रधान से लेना देना है, या तो सनातन से दर्द है, या अगर जय श्री राम के कोई नारे यहाँ पर लगा रहा है तो उससे उनको समस्या हो रही है। लगातार मीडिया को घेरा जा रहा है। काफी सारे युवा लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछेंगे, बात करेंगे क्या वो अपनी राय रखने वाले। क्या नाम हो भैया? मेरा नाम दीपक है सर। आज संसद घेराव का कॉल था कि संसद तक मार्च करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। क्या लग रहा है कि दिल्ली पुलिस ने तो रोका नहीं है, और जिस तरीके से नारे लग रहे हैं वो नारे कैसे देख रहे हैं? नारे तो मैं कहता रहा हूँ, जिन लोगों को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए था, सरकार से अकाउंटेबिलिटी की बात होनी थी, वहाँ सर्जिल इमाम उमर खालिद जैसे आतंकवादियों को समर्थन किया जा रहा है। जो महिला जो कह रही थी कि मैं सेकुलर हूँ और कह रही थी जो मैं नाम रहेगा अल्लाह का, वो किस तरह से श्री राम के नारे से चिढ़ रही थी। आप मुझे बताइए, यहाँ पे वो लोग पहुंच रहे हैं, आतिशी मारलीना जिसने सर्जिल इमाम के, जिसके माता पिता ने सर्जिल इमाम जैसे आतंकवादी को फांसी रुकवाने के लिए जो है चिट्ठी लिखी थी। यहाँ पे संजय सिंह जैसा 2 कौड़ी का माफिया पहुंच रहा है, दो कौड़ी का माफिया पहुंच रहा है, जो पहले टिकट ब्लैक किया करता था और दिल्ली में जब सत्ता पे आया तो टिकट ब्लैक करने लगा। यहाँ पे मनीष सिसोदिया जैसा शराब का दलाल पहुंच रहा है, जो शराब की दलाली करता था। तो आप इनसे क्या बात करोगे? नीट का प्रोटेस्ट होता तो हम खुद समर्थन करते, क्योंकि हमारे घर में भी बच्चे हैं, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मगर नीट का प्रोटेस्ट है नहीं, पता चल रहा है 370 वालों को तो समर्थन कर रहे हैं। आप मुझे सारे दर्द है ना। अब तो वो कह रहे हैं कि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, अब इस्तीफा मोदी जी का भी चाहिए, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। नैरेटिव यही है। आप मुझे बताइए, सीजीआई ने एक टिप्पणी करी कि कांग्रेस बोल दिया। सीजीआई के लिए आज तक किसी ने कोई टिप्पणी नहीं करी, वो लेके आ गए धर्मेंद्र प्रधान पे। आप मुझे बताइए 2023 में क्या सोनम वांगचुक और उसकी वाइफ ने जाके धर्मेंद्र प्रधान से जाके मुलाकात नहीं की थी? क्या उसकी प्रशंसा नहीं करी थी? आज दर्द इसलिए हो रहा है कि FCRA जो लाइसेंस रद्द हो गया, जो आपके अकाउंट में जो अवैध तरीके से पैसे आ रहे, उसकी जांच आपको देनी पड़ेगी। इसलिए आपने नैरेटिव सेट कर दिया कि मैं देश के जेनजी को भड़काऊंगा। देश का जेनजी समझ रहा है कि कौन सही है। आज मोदी जी ने 100 काम अच्छे कर दिए। आज मान लीजिए उनकी देखरेख में अगर किसी ने एक काम गलत कर दिया तो अकाउंटेबिलिटी ले रही है ना सरकार। मुझे बताइए, सरकार ने अपना एग्जाम भी करवाया, रीटेस्ट, उसके साथ बात वो रिजल्ट भी आ गया। अब मुझे बताइए, आप किस चीज की अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं? आपके घर में अगर आपका बाप अगर कोई गलती कर देता है तो क्या उसका तलाक करवा देते हो? क्या आपको क्या लगता है कि ये नीट की आड़ में मोदी सरकार पे निशाना साधा जा रहा है? जैसे ये भाई बोल रहे हैं कि नीट का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा जब तक ये क्या नाम है सोनम वांगचुक क्या नाम है मोदी सरकार की तारीफ कर रहे थे तो बहुत अच्छे आदमी थे इनके लिए, और जैसे ही सरकार से सवाल पूछना जो भी शुरू कर देता है वो देशद्रोही हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है। ठीक है, किसने बोला सोनम वांगचुक को देशद्रोही और आतंकवादी? अरे ये सब बोलते हैं कि चाइना का नाम बताओ, 2-4 चाइना का एजेंट कभी। अरे सोशल मैंने मीडिया गवर्नमेंट में बोला, गवर्नमेंट में, मोदी सरकार में किसने? सोशल मीडिया भरा पड़ा है यार। मोदी सरकार में किसने बोला? सरकार में सरकार ही तो चला, इनको क्या नाम है फंड करती है, 2-2 रुपए के ट्वीट चलाते हैं, 2-2 रुपए के ट्वीट करते हैं। 2007 में कांग्रेस ने कही थी, बीजेपी गवर्नमेंट तो नहीं थी ना। 2007 में नोटिस जारी किया था कांग्रेस ने, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ट्विटर पे जिसमें लिखा है। भैया इतना चीखने से चिल्लाने से इतने चीखने अगर चिल्लाने से अगर राम मंदिर का चढ़ावा चोरी होने से बच जाता तो मैं इससे 4 गुना ज्यादा तेजी से चीखता। आप देखिए, मैं नीट पे बात करूंगा, आप राम मंदिर पे पहुंचे। अब मैं राम मंदिर पे ही पहुंचूंगा तो फिर दर्द हो जाएगा। सब चीजों पे बोला जाएगा। तो आप नीट पे बात कर लेके आए हो ना जनाब, नीट पे बात करें, नीट पे बात करें, राम मंदिर, जो आप बोलो, सब बोले, जो आप बोलो, पब्लिक सब चीज। राम मंदिर पे बात करो, ये हो गई शुरू, हो गया दर्द चालू। दिखाओ। सस्ते लोग, सस्ते फॉलोवर, सस्ता ज्ञान लेके यहाँ के आ गए। यहाँ आने के बाद फॉलोवर को डर ले, क्योंकि अब राम मंदिर की बात किसने की? जो बैक में बात करता है, नाम क्या है? रवीन। जो कहाँ से आए हो? विजय विहार, रोहिणी सेक्टर 4। रोहिणी से? हाँ जी। नीट क्या होता है? नीट का फुल फॉर्म पता नहीं है जो अरे नीट का बताते जाओ, नीट पूछ रहा हूँ, नीट का पूछा है। हाँ जी, नाम आपका? सर मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। महिला को बोलने दो।
महिला विरोधी हो, महिला विरोधी हो। मैडम को बोलने दो, मैडम को बोलने दो। ये बोलना चाहते हो कि हमारा प्रोटेस्ट इतने दिन से चल रहा है। अरे शांत हो जाइए, इतने दिन से मैं खुद जर्नलिज्म से हूँ। आप इधर आ जाइए। मैं खुद जर्नलिज्म से हूँ और मेरा ये सवाल हर एक उस मीडिया हाउस से है, जी न्यूज से है, आज तक से है और जितने भी हमारी दलाल मीडिया बैठी हुई है उनसे ये सवाल है कि हमारे प्रोटेस्ट को कवर क्यों नहीं किया गया इतने दिन आप से। जर्नलिज्म में, मैं खुद जर्नलिज्म में हूँ और मैं खुद आप जर्नलिस्ट हो के उस प्रोटेस्ट को अपना प्रोटेस्ट बता रही हो। आप कितनी न्यूट्रल हुई फिर? आप मैं उस प्रोटेस्ट को अपना प्रोटेस्ट नहीं बता रही, लेकिन मैं ये पूछना आपने चाहती हूँ बोला मैं हमारा प्रोटेस्ट कवर नहीं कर रही हूँ। हमारा तो आप प्रोटेस्ट एज अ जर्नलिस्ट आप कितने न्यूट्रल हो? ये मेरी दोस्त है जिनको जो नीट का पेपर बार बार लीक हो जाता है। ये नीट का पेपर लीक कैसे होता है? कैसे लीक होता है? कोई पेपर लीक कैसे होता है? आप बताइए मुझे। अकाउंटेबिलिटी बननी चाहिए, ये होना Accountability चाहिए, बननी इस्तीफा भी होना और चाहिए। ये सुनिए मेरी पीछे फ्रेंड जो कैमरे के पीछे खड़ी हाँ, है, सुनिए मैम सवाल। ये नीट का पेपर दे रही है और बार बार इतने सारे जो स्टूडेंट इसको कवर कर रहे हैं, नीट का पेपर लीक है, नीट का पेपर लीक है, तो सोनम वांगचुक को क्यों उठाया जा रहा है? क्यों उठाया जा रहा है? तो हमारी मांग क्या जायज नहीं है कि पेपर्स कैसे लीक हो रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, जब तक सोनम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आप जवाब अब दीजिए। सोनम वांगचुक को अगर उठाया तो उनके हेल्थ के कंडीशंस पे उठाया है, हॉस्पिटल लेके गए हैं, उनको कहीं और तो डिटेन किया नहीं है ना। सोनम वांगचुक को अगर वहां से दिल्ली पुलिस उठा के लेके गई है तो वो हॉस्पिटल के अंदर लेके गई है, उनके हेल्थ कंडीशंस पे लेके गई है। अगर आपको उस चीज से समस्या है, उस चीज से प्रॉब्लम है तो आप पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए ना। यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पे सिर्फ मीडिया को टारगेट कर रहे हैं। कोई मीडिया वाले आगे बोल रहे हैं कि हमारा प्रोटेस्ट कवर नहीं हो रहा। कैसे प्रोटेस्ट कवर करोगे जब आप एक प्रतिष्ठित स्थान को, चाहे जी हो, चाहे आज तक हो, चाहे न्यूज 18 हो, आप गोदी मीडिया बोलोगे? अरे गोदी मीडिया बनने के लिए वो पैसा खर्च करते हैं, पढ़ाई करते हैं। आप भी पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद आप भी वहां जाके वो जर्नलिज्म की डिग्री लो, 10 लाख रुपए खर्च करो, ठीक है? जितने का आपका पूरे महीने का राशन नहीं होता होगा उतने से महंगा माइक होता है उन लोगों का। जिन लोगों को आप गोदी मीडिया करके बुला रहे हो ना लड़के की शर्म कर रहे हो, ना लड़की की शर्म कर रहे हो। आप लोगों को खुद शर्म आनी चाहिए। वहां पे भीम आर्मी के लोग लगातार है। कुणाल कामरा के लिए सवाल पूछते हैं ना, भाई किसने स्टेटमेंट दी थी कि सीता के पति के नाम पे नीता के पति को फायदा पहुंचाया जा रहा है? कुणाल कामरा ने ना। स्टेज किसका था? स्टेज था सीजेपी का। सीजेपी को कौन? वही कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीपके जो यूएस से आए हैं। और यूएस से वो क्यों आए? क्योंकि वहां पे वो जॉब ढूंढ रहे थे। उनका ऑन कैमरा स्टेटमेंट है, इंडियन एक्सप्रेस पे सौरभ द्विवेदी साहब ने लिया था। उन्होंने उनसे पूछा कि आपने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी? तो जनाब जवाब देते हैं पैसों के लिए। तो भाई साहब पैसों के लिए आपने आम आदमी पार्टी छोड़ी। आप मास्टर्स करने के लिए यूएस चले गए, पीआर में आपने वहां पे मास्टर्स किया, फिर वहां पे आप जॉब ढूंढ रहे थे। तो पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पे आपको कौन पैसे दे रहा है? पूछा जाएगा ना सवाल। आपका घर कौन चला रहा है? आपको ऑन मीडिया स्टेटमेंट है ये। तो अगर यही सवाल हम पूछ लेते हैं यहाँ पे ऐसे तमाम लोग जो खड़े हुए हैं जिनको मीडिया से दर्द हो जाता है। ये बताइए, अपने हक की आवाज उठाना गलत है? तो सही बात उठानी चाहिए। हम अपने हक की आवाज नहीं उठा सकते? आप मुझे ये बताइए, आप ये जो चैनल चला रहे हो, आप ये मैं जो बोल रहा हूँ दिखाओगे? बिल्कुल दिखाएंगे सर, मैं अपने हक की आवाज उठाने के लिए आज मेरा इंटरव्यू था, ठीक है? मेरा राइस का इंटरव्यू था, मेरे साथ में एक भाई और भी था। मैंने उसको बोला तू चला जा, लेकिन अगर आज हम ये चीज में नहीं बोले, अगर आज हम नहीं बोले ना, तो आने वाली हमारी जो जनरेशन होगी, हमारे भाई हुए, बच्चे हुए, तो उन लोगों को हम ये कह सकते हैं कि हमने एक शिक्षा के लिए विरोध करने जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट हुआ था, वहां पे हमने हिस्सा लिया था। बिल्कुल प्रोटेक्ट। सर, मैं एक अपने हक की आवाज उठाने के लिए, मैंने यहाँ पे 3-4 लाख की तादाद में यहाँ पे जनसंख्या में पब्लिक आई पड़ी है। 3-4 लाख? अरे सर, अभी आपने देखा क्या है? भाई मेरी बात सुनिए। वहाँ पे भाई चंद्रशेखर आजाद की जस्ट में साथी था। चंद्रशेखर आजाद ने मुझे वहाँ पे बैठा रहा, बैठ जा भाई। वहाँ पे पुलिस हमारी लाठीचार्ज करी, मेरी लाठी मारी है पुलिस ने। तो जब आप शिक्षा की बात कर रहे हैं तो उस प्रोटेस्ट स्थल से अगर भगवान श्री राम को लेके बात होगी तो सवाल वो भी पूछे जाएंगे। किसने बोला? हमने, मीडिया ने नहीं बोला, किसी राइट विंग ने नहीं बोला, किसी हिंदूवादी ने नहीं बोला, कुणाल कामरा ने बोला। तो कुणाल कामरा या नीट वालों की बात करने आया था या भगवान श्री राम की बात? मैं बता रहा हूँ आपको, आप मेरी बात सुनिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कुछ ऐसे भी सिविल में लोग हैं जिनके यूनिफॉर्म पहन रखी, लेकिन यहाँ पे कोई किसी तरीके का नेम प्लेट नहीं है। कोई कैमरा पे यार सुन तो लीजिए। आप नीट की बात कर रहे हो, मैं नीट की तो कर रहा हूँ ना। मैं बता रहा हूँ, मैं मेन पॉइंट पे आने चाह रहा हूँ। अच्छा। वो जब जिनके पास में कोई नेम प्लेट नहीं है, यूनिफॉर्म में है, ठीक है,
मैं मानता हूँ ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं जो प्रोटेक्स को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं जो प्रोटेक्स को खराब करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इन चीजों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोटेक्स को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी आवाज को अरे सुनने दो सर, हमारा जो प्रोटेक्स है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं सर। और मेरी बात सुनिए, मैं एक चीज बता दूं, वो अपना नेम प्लेट वाले तो पुलिस वाले हैं, वो आरएसएस वाले थोड़ी होते हैं। मेरी बात सुनिए। अच्छा, जो नेम प्लेट की ये बात कर रहे हैं वो पुलिस जनता को भड़काना है। अरे सुनिए ना, जिन्होंने नेम प्लेट की बात की, जो यहाँ पे नेम प्लेट अरे होती है सर, अरे मेरी बात वो पुलिस की वर्दी में नेम प्लेट नहीं लगा, मैं बता रहा हूँ ना। तो वो आरएसएस कैसे हो गए? आरएसएस के वो सब है ही। पुलिस में आरएसएस भर्ती करती है क्या? पुलिस तो है ही नहीं, पुलिस तो है ही नहीं। अगर पुलिस रहती तो लठ बरसाती नहीं, पुलिस तो है ही नहीं। वो आरएसएस के गुंडे पले हुए हैं तो मेरी बात पुलिस की वर्दी में आरएसएस के गुंडे। भाई मेरी बात किसने भेजे? सरकार भेज रही है। और कौन भेज रही है? सरकार। भाजपा सरकार भेज रही है। किस सर ने खिलाफ किसके किए है? अब बताइए, प्रोटेस्ट किसके खिलाफ है? भाजपा सरकार की है ना, तो भाजपा सरकार भेज रही है। मैं कह रही हूँ जो जनता की बात सुननी चाहिए वो सब सुन नहीं रहे। अच्छा, अब मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, ये आपके भाई जो बच्चे बनना थोड़े नहीं चाहिए, आप अपनी उम्र बातें लेके बैठ रहे हो। जो अच्छा, सुनना आप चाहिए, जो बच्चों का प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस चीज के लिए कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? सिर्फ इस्तीफा तो मांग रहे हैं, तो सरकार इस्तीफा क्यों नहीं दिलवा तो रही? मेरा उसी पे सवाल है ना, आप इस्तीफा मांगिए, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, मुझे भी लगता है, क्योंकि अगर पेपर लीक हो रहे हैं वो गवर्नमेंट फेलियर है। बट धर्मेंद्र प्रधान देंगे, लेकिन ऐसे लोगों को उस मंच पे जगह क्यों दी जा रही है जो भगवान श्री राम को लेके बात कर रहे हैं, जो आर्टिकल 370 को लेके बात। आप पूरा सवाल ना, पूरा सवाल ना, किस बात का दर्द होता है? भगवान श्री राम का नाम लेते दर्द किस बात का होता है? वहाँ बोला गया है, वहाँ बोला गया है। आप जो मर गए, उन 20 बच्चों का क्या जो मर गए, उन बच्चों का क्या जो मर गए, मैं देता हूँ महिलाओं की बात सुनने दो बाबा, मेरी बात बाबा थोड़ा उनका सुनने दो ना। आपने राम की बात अरे की तो उनकी तो सुनने आपने दो। राम तो रिलीजन मैंने नहीं घुसाया, रिलीजन उस मंच पे घुसाया गया है, मैंने नहीं घुसाया। कुणाल कामरा ने बोला है। और राम के नाम पे सरकार बनाई, किसने बोला? राम के नाम पे सरकार बनाई। दर्द ये होता है। अगर भगवान श्री राम की बात करेंगे तो इनको दर्द हो जाएगा। अगर हम कुणाल कामरा की बात करेंगे तो उन्हें दर्द किस बात का है? 370 की बात किसकी दिक्कत? किसकी दिक्कत? बात करने का मतलब नहीं है, थोड़ा बाहर निकलते हैं, ठीक है। बात करने का एक सलीका होता है। जिन लोगों को बात करने का सलीका नहीं होता वो लोग ऐसे ही करते हैं, वो लोग ऐसे ही माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ये महिलाएं आदिशक्ति, हाँ बिल्कुल। पर सनातन विरोधी नहीं चलेगा इस देश में। इस देश में अगर आप बात करोगे भगवान श्री राम की, सनातन की, घुमाओ। जिन लोगों के पास टैक्स नहीं होते ना वो लोग ऐसे करते हैं, और ये सारे बेरोजगार है। ये दिखाओ, ये तिरंगा लेके मुझे मिडिल फिंगर दिखा रही है, ये हाथ में तिरंगा ले रही है, और हाथ में तिरंगा लेके ये मुझे मिडिल फिंगर दिखा रही है। और अगर मैंने मिडिल फिंगर दिखा दी ना, ये महिलाएं डर जाएंगी, ये महिलाओं के अंदर का फेमिनिज्म जग जाएगा, ठीक है ना। इन लोगों से 2 सवाल पूछूंगा, गारंटेड 2 सवाल पूछते हुए बात करना चाहेंगे। बहरहाल ऐसे लोगों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि इन लोगों का जो एजेंडा है वो नीट नहीं है। इन लोगों का एजेंडा वही है कि नेपाल बनाना है, बांग्लादेश बनाना है, श्रीलंका बनाना है, क्योंकि ये लोग बात नहीं करेंगे नीट पे बात नहीं करेंगे।